चिराग पासवान जीत गए हैं और जीतन राम मांझी हार गए हैं। चिराग पासवान की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान ली है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरक्षण में कोटे पर कोटा पर विवाद छिड़ा हुआ था और इस विवाद में सीधे सीधे आमने सामने आ गए थे केंद्र सरकार के दो मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान और कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी आमने सामने थे। ये एनडीए के दो घटक दल हैं। चिराग पासवान एलजेपी आर के सुप्रीमो हैं, तो जीतन राम मांझी हम के सुप्रीमो हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो हैं। दोनों ही केंद्र में मंत्री हैं और दोनों ही आरक्षण के मसले पर, दरअसल आरक्षण के अंदर जो क्रीमी लेयर की बात की जा रही थी, कोटे के अंदर कोटा की बात की जा रही थी, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसके साथ चिराग पासवान नहीं खड़े थे, लेकिन जीतन राम मांझी उस फैसले के साथ खड़े थे। जीतन राम मांझी का जो बयान आया, जीतन राम मांझी ने जो बातें कही और जीतन राम मांझी ने उस फैसले का स्वागत किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि भुइया मुसहर डोम मेहतर जाति के जो लोग हैं, उनमें से कितने आईएएस आईपीएस इंजीनियर और चीफ इंजीनियर हैं, ये लोग आज भी क्षोभ व्यक्त करते हैं। उन चार जातियों के लोग ही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। इसका मतलब कि शेड्यूल कास्ट का हक वही लोग लेते रहे हैं 76 वर्ष से, तो वह लोग लेते ही रहे हैं। यानी शेड्यूल कास्ट के अंदर जो कोटे के अंदर कोटे की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो जीतन राम मांझी ने खुले दिल से इसका स्वागत किया और कहा कि महज जो चार जाति के लोग हैं उसका लाभ उठाते रहे हैं, बाकी और जो है इससे वंचित रहे हैं, तो ऐसे में उन जातियों के लोगों को फायदा मिलेगा। और जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को स्वार्थी तक बता डाला। जी हाँ, जब ये सवाल पूछा गया, जब वो पटना पहुंचे थे, तो उन्होंने पिछले दिनों इस मसले पर चिराग पासवान का जो बयान आया, चिराग पासवान ने इस फैसले का विरोध किया कि कोटे के अंदर कोटा उन्हें मंजूर नहीं है और इसके खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे, ये कहा था उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में मांझी भड़क गए थे और मांझी ने चिराग पासवान को स्वार्थी तक बता डाला था। लेकिन आज जब फैसला कैबिनेट के द्वारा, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जब कल बैठक हुई और बैठक में फैसला जो पक्ष में आया कि जो आरक्षण में जो प्रावधान लागू है, आरक्षण में जिस तरह का पुराना प्रावधान लागू है, यानी कोटे के अंदर कोटा, क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं की गई है, वो लागू रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो लागू रहेगा। केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में ले लिया। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान की जीत हो गई। तो सबसे पहले वो जो फैसला आया, कोटे के अंदर कोटे को लागू नहीं करेगी सरकार, जो पुराना आरक्षण का प्रावधान है वही लागू रहेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव ने दी। तो अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, पूरा बयान आपको सुनवा देते हैं। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है, इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित, वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रखे। तो सुन लिया आपने कि उन्होंने जो साफ स्पष्ट कर दिया कि सरकार का क्या विचार है इस पर। कोटे के अंदर कोटा को सरकार नहीं मानेगी, लागू नहीं करेगी। क्रीमी लेयर की जो बात है वो नहीं लागू होगा इसमें, एससी एसटी के मामले में।
तो ये स्पष्ट कर दिया गया सरकार की तरफ से। बिहार भी आज जब पटना पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने भी बातें कह दी कि जो इस पर क्रीमी लेयर जो है वो लागू नहीं किया जाएगा SC/ST में, इसकी जानकारी उन्होंने भी दी। तो क्या कुछ नित्यानंद राय ने कहा, ये भी सुन लीजिए। स्पष्ट किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट विचार आया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो SC और ST के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है, इसलिए SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ है। उनकी बात भी सुन ली आपने। इधर जेडीयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। जेडीयू की तरफ से जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो पहले से ही इसमें उन्होंने इसे वर्गों में विभक्त कर रखा है, बिहार के अंदर जो व्यवस्था कर रखी है उसकी उन्होंने बात कही, और लेकिन केंद्र सरकार के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, ये भी सुनिए आप। आया है बिहार में नीतीश कुमार जी ने सब कैटेगराइजेशन का काम 2007 में ही किया था, खास करके जो महादलित मिशन बनाया और उन लोगों के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन करना था उन लोगों को किया, उन लोगों को अपलिफ्ट किया। और जो भी वो तो सही बोले हैं, सही डिसीजन है वो क्रीमी लेयर वाला जो बोले हैं, यही। तो तमाम बयान आपने सुन लिए, लेकिन जीत किसकी हुई ये तो आपको पता चल गया होगा। चिराग पासवान जो चाहते थे वो पूरा हो गया। केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया वो चिराग पासवान के हक में गया। लेकिन जीतन राम मांझी जिस तरह से चिराग पासवान का विरोध कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे थे, इस मामले में उन्होंने जो वो बैकफुट पर आ गए जीतन राम मांझी। और चिराग पासवान ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया, चिराग पासवान की जीत हो गई। यूँ कहें कि चिराग पासवान जो चाहते थे कि कोटे के अंदर कोटा वाला जो प्रावधान है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, तो सरकार ये उनके साथ खड़ी है। मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है। तो चिराग पासवान ने जो बातें लिखी कि आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने SC/ST श्रेणियों में क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान को लेकर प्रमुखता से हर एक बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। देश के करोड़ों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों और मेरे नेता, मेरे पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की भावनाओं को सम्मान देते हुए स्वीकार किया कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में आज भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव होता आ रहा है। ऐसे में क्रीमी लेयर जैसे प्रावधानों का कहीं कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण का प्रावधान रखे, ठीक वैसे ही रहेगा। आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेरी पार्टी ने भी इस फैसले पर कहा अपना कड़ा विरोध जताया था। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मैं और मेरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आभार व्यक्त करती है। तो चिराग पासवान गदगद हैं, चिराग पासवान खुश हैं। चिराग पासवान जो चाहते थे वो मोदी कैबिनेट ने मान लिया। मोदी कैबिनेट में चर्चा हो गई और चर्चा के बाद इस पर मुहर लगा दी गई कि जो पहले से कानून चला आ रहा है, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कानून बनाया है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जहां चिराग पासवान और जीतन राम मांझी यानी NDA के दोनों घटक दल के ये नेता इस मसले पर आमने सामने थे, तो ऐसे में जब लड़ाई आमने सामने हो गई थी, जीतन राम मांझी ने स्वार्थी तक बता दिया था चिराग पासवान को, लेकिन अब जीतन राम मांझी को इस मसले पर यूँ कहे तो मुँह की खानी पड़ी है और चिराग पासवान की इस मामले में जीत हो गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।